हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है हमारे डेटा लीक के मामले से। अमेरिका के एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया है कि 82 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का डेटा बिक रहा है डार्क वेब पे। अब ये डार्क वेब क्या है और ये हमारा डेटा बिक कैसे रहा है, लोगों तक पहुंचा क्या, कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है और इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। तो इसके जड़ जाती है सीधे आधार कार्ड का डेटा लीक होने का मतलब। सोच कर देखिए, अगर आपका कोई डेटा है, पर्सनल डेटा है, आप पूरे भारत के अगर 80 करोड़ से ज्यादा जनता की डेटा अन्य देशों के साथ शेयर हो जाता है तो हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में। आखिर ये डेटा लीक हुआ कैसे? ये डेटा तो बड़ी हाई सिक्योर्ड होती है, तो ये बात समझने वाली है। जो है डार्क वेब्स जो है एक इस फिगर के, इस पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि हम जितने भी डेटा देते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, जैसे कि आप अगर कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आप सीधे गूगल सर्च करते हैं। गूगल सर्च करते हैं तो जो जानना चाहते हैं वो आंसर आपको मिल सकता है। लेकिन क्या आप अपने पड़ोसी का नंबर गूगल पे जाकर सर्च करके निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। उसका अकाउंट नंबर जाकर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एक्सेस दे दिया जाए, किसी बैंक में आप जाएं और बैंक में बोले कि मेरा अकाउंट यहां पे है और मुझे अकाउंट से संबंधित डेटा चाहिए, और आप अगर वो श्योर हो जाए कि हाँ आप ही का अकाउंट है और आप ही जानना चाह रहे हैं, तो वो एक क्लिक करके अपने सिस्टम से आपका डेटा दे देगा, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है दे देगा, और जो भी जानना चाहे वो बताया जा सकता है। इसका मतलब है आपने उनको एक्सेस दिया है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, आधार कार्ड नंबर दिया है, फोन नंबर दिया है, तब वो जान पा रहा है। और तीसरा कंडीशन ये आ जाता है कि आपने किसी को कुछ भी नहीं दिया, उसके बावजूद आपका डेटा निकाला जा रहा है, तो वो आखिर कैसे हो रहा है? तो ये तीन कैटेगरी जो बांटा गया है, ये आइसबर्ग डार्क वेब ने अपने जो है एक डार्क वेब आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, ये तीन वेब के माध्यम से, तीन इस पिक्चर के माध्यम से यह दर्शाया जा रहा है कि जो आप गूगल के थ्रू सर्च कर लेते हैं और सारा कुछ जान जाते हैं, दिस इज ओपन फॉर ऑल, दिस इज ओपन फॉर ऑल। आप कुछ भी सर्च कीजिए, अमेरिका की राजधानी कौन है, अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था, आपके देश का राष्ट्रपति कौन है, किस स्टेट का गवर्नर कौन सा है, चाहे एनीथिंग, व्हाट एवर यू वांट टू नो, आप जान सकते हैं। किसके थ्रू जान सकते हैं? ये सरफेस वेब के तहत जान सकते हैं। गूगल का, इंटरनेट की दुनिया में आप सब कुछ जान सकते हैं। और दूसरा कैटेगरी आता है ये डीप वेब। ये डीप वेब में द कंटेंट ऑफ डाटाबेस दैट कैन नॉट फाउंड बाय द कन्वेंशनल सर्च इंजन। सीधे आप सर्च नहीं कर सकते, आपका अकाउंट नंबर कोई दूसरा कोई सर्च नहीं कर सकता है, आपका मोबाइल नंबर दूसरा कोई सर्च नहीं कर सकता है, आपका पर्सनल डेटा दूसरा कोई सर्च नहीं करता है, जब तक आप एक्सेस नहीं देते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं आधार कार्ड अपना दिए हैं, कहीं फोन नंबर दिए हैं, चाहे कुछ अपना सिक्योरिटी कोड वगैरह बताए हैं कुछ से संबंधित, तो वहां तक वो एक्सेस कर लेगा, वहां तक की जानकारी वो ले लेगा और शेयर कर सकता है। इसकी जरूरत पड़ती है तो हम देते हैं, हमें अकाउंट कॉलेज से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, बैंक से लेकर सभी जगह देना पड़ता है, तो वहां तक की जानकारी तो हम देते हैं। लेकिन उससे ज्यादा की जानकारी, जहां तक की जानकारी हम नहीं दिए हैं, उसके बावजूद डेटा अगर निकाल लिया जा रहा है, इसका मतलब मिसयूज होने के चांसेस है। तो ये मिसयूज होने का चांसेस जो होता है, जो डेटा आप नहीं देते हैं उसको भी अगर किसी से निकाल लिया जाए, इसी को बोला जाता है डार्क वेब। Dark web, the encrypted network that exists between TOR services and their clients, such as anonymous hidden marketplace। वो हिडन है लेकिन फिर भी निकाल ले रहा है। ऐसी एक घटना हमारे साथ हुई है जो अभी न्यूज में चल रहा है, और अमेरिका के एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी ने यह बताया है डार्क वेब पे 82 करोड़ भारतीयों का डेटा बेचा जा रहा है। आखिर ये डेटा वहां तक पहुंचा कैसे? तो यह जुड़ी हुई हमारे कोविड के समय से। जब कोविड आया था, चारों पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, और जब वैक्सीनेशन का इन्वेंशन हो गया तो कमिटमेंट यह किया गया कि भैया हम पूरे भारतीयों को वैक्सीनेशन करेंगे। अब पूरे भारतीयों को वैक्सीनेट करने के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या को वैक्सीनेट करने के लिए कई बड़ी बड़ी एजेंसी, यहां तक कि WHO ने भी बोला कि भारत अपने पूरे देशवासी तक अगर वैक्सीनेशन पहुंचाता है तो उसको 8 से 10 साल लग जाएंगे, तभी ये कंप्लीट होगा। और इसके उल्टे जाते हुए, इसको झूठा साबित करते हुए भारत सरकार ने योजना ICMR के साथ मिलकर
उनको अपना डेटा देकर, सारे डेटा, आधार कार्ड से संबंधित डेटा देकर मात्र 6 महीने में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके लिए पूरे विश्व में हमारी पीठ थपथपाई गई, वाहवाही की गई। लेकिन यही डेटा देना हमारे लिए खतरनाक हो गया। कब? जब अब ऐसी न्यूज निकलकर बाहर आ रही है। आप सोच लीजिए, किसी का पर्सनल डेटा, जिस डेटा को आपने दिया वहां तक से ज्यादा का डेटा अगर आपका निकाल कर कोई बेच रहा है तो कितना खतरनाक हो सकता है। तो यही बात यहां पे किया जा रहा है कि डार्क वेब, ये सरफेस वेब जो कि कोई भी ओपन है सभी का, ये जो जिसका एक्सेस आप देते हैं, और जो ये जो 6% जो डेटा है ये डार्क वेब से निकाला जाता है, जिसको जो बोला जाता है लूप होल से कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे और हमारी खुफिया जानकारी मतलब जो पर्सनल जानकारी है, जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो भी पता चल जा रहा है। तो ये है थ्योरी, ये है कॉन्सेप्ट डार्क वेब का, जिसको बताया गया है इस फिगर के माध्यम से। तो हम सबसे पहले आप लोगों को यह बताना चले कि भैया आखिर क्या बात है, ऐसी कौन सी बात है, क्या न्यूज निकल कर आ रही है, ऐसी न्यूज कौन सी निकल कर आ रही है, यह भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। कैसी न्यूज है ये भाई? तो ये न्यूज है भाई इस तरह का, जैसे हम लोग चलते हैं, जी, ये न्यूज में सीधे अगर हम जाते हैं तो ये न्यूज में भी निकलकर बहुत सारी बातें आ जा रही है। न्यूज में बहुत सारी निकलकर बातें क्या आ जा रही है, सीधे आप गूगल सर्च करेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये गूगल सर्च के माध्यम से आप पता चल जाएगा। और जैसे आप सर्च करते हैं ये डार्क वेब डेटा लीक, सर्च कीजिए आप, ये इंटर करते हैं तो ये सारी बातें आपका यहां पर रिजल्ट में आ जा रहा है। ये डेटा आखिर लीक कैसे हुआ, कहां से हुआ, द हिंदू से लेकर, है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर इंडिया टुडे, सभी लोग अपने न्यूज में ये बता रहे हैं कि 81.25 करोड़ इंडियंस का पर्सनल डेटा हो गया है लीक, और आईसीएमआर के थ्रू हुआ। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आईसीएमआर के थ्रू लीक होना एक बहुत बड़ी, हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके पास चला गया और उसके थ्रू लीक हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये डार्क वेब डेटा सभी तक पहुंचना हमारे लिए एक चिंता का विषय है। साथ में आपको यह भी बताते चलो, चलिए इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये, चलिए इंडिया टुडे का एक न्यूज देख लीजिए। इन व्हाट कुड पॉसिबली बी द लार्जेस्ट डेटा ब्रेक इन द इंडियाज हिस्ट्री, सेंसिटिव पर्सनल डेटा ऑफ 81.5 करोड़ Indians has leaked and surfaced on the dark web. The data has been leaked from the database of the Indian Council of Medical Research (ICMR). However, the epicenter of the leak is still unknown. अभी तक ये नहीं पता चला है कि ये डेटा लीक कौन कर रहा है, ये डेटा बेच कौन रहा है, और ये डेटा खरीद कौन रहा है। और इससे होने वाले नुकसान का आभास तो सभी लोगों को है कि हमारा पर्सनल डेटा अगर कहीं से जाता है तो बहुत सारी घटनाएं हो सकती है। अकाउंट लीक हैक हो सकता है, कुछ मिसयूज हो सकता है, कुछ टेरर एक्टिविटी में उसका यूटिलाइज किया जा सकता है। ये सारी तो ये खबर निकल कर आ रही थी, जिसको लेकर मैं आप लोगों के सामने आया, तो आप अवेयर रहें। लेकिन इसमें ना किसी इंडियन की गलती है, ना ही किसी लोग की गलती है, एक संस्थान की गलती है। अगर ये लीक आईसीएमआर के पास से हो रहा तो उसकी कोई ना कोई लूप होल रही होगी, कोई ना कोई लीकेज रही होगी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बवंडर हुआ। तो चलिए इस तरह के न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए झारखंड अड्डा 24/7 के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए न्यूज के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।